केमिस्ट्री का आज तीसरा चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु क्या होता है इस बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। और इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स चलते हैं सबसे पहले तत्व से। तो टोटल तत्व की संख्या कितना होता है बाबू? 118 तत्व होता है, जिसमें से आपका धातु कितना होता है? 91 होता है। आपका अधातु कितना होता है? आपका 18 होता है। और उसके बाद आपका उपधातु कितना होता है? 7 होता है। टोटल मिलाकर के आपका हो जाता है 116, यानी भूपट्टी में 116 या 118 इसी रेंज में है। 116 का तो प्रमाण मिलता है, 2 का अभी तक पता नहीं है। तो टोटल तत्व जो हो गया आपका 118 हो गया। 118 तत्व में जो है आपका 103 तत्व जो होता है कैसा होता है? आपका ठोस होता है। आपका 2 तत्व जो होता है कैसा होता है? द्रव होता है। और 11 तत्व जो होता है आपका कैसा होता है? गैस होता है। यानी आपके तत्व के बारे में मैंने पूरा राज खोल करके रख दिया कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। जो है धातु, अधातु और उपधातु। और तत्व में धातु हो चाहे अधातु हो चाहे उपधातु हो, इसमें 3 अवस्थाएं आती है, एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में और एक गैस के रूप में। जिसमें से आपको मैंने बताया कि ठोस कैगो होता है, द्रव कैगो होता है, गैस कितना होता है, उसमें से धातु की संख्या कितनी है, उपधातु की संख्या कितनी है, अधातु की संख्या कितनी है। यानी ये पूरा का पूरा दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी यह जो हुआ तत्वों का वर्गीकरण कहलाया। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। यानी सबसे पहले हमको जानना है किसके बारे में? धातु के बारे में। धातु से पहले हम एक बार तत्व का सुन लेते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बना हो, जिसे खंडे टुकड़ा न कर सकते हैं, तत्व कहलाता है। यानी अब आपका मेन टॉपिक हो गया धातु। धातु क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले धातु का जब टॉपिक सारा समाप्त हो जाएगा, धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या होता है, धातु के रासायनिक गुण क्या होता है, ये जान लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अधातु पे। तो पहले हम लोग चलते हैं धातु पे। ध्यान दीजिए, धातु तो वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, धातु कहलाता है। यानी वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, धातु कहलाता है। यानी अगर कोई तत्व है जिससे करंट का आवागमन हो रहा है, मान लेते एक बड़ा सा रॉड है, उनमें से हम पकड़े हुए, इधर से हम पकड़े हुए, उधर से कोई करंट आवाज सटा आ रहा है। अगर हमारा पास करंट आ रहा है, इसका मतलब विद्युत का क्या है? सुचालक है, मतलब विद्युत को ले जाने लाने का काम कर रहा है। यानी इसका एक डिफिनेशन आपका कि वैसा तत्व जो विद्युत का उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनेशन कि रसायन शास्त्र के नियमानुसार वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाता है। यानी वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाता है। यानी धातु में जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। इसका तीसरा डिफिनेशन ये भी हम कह सकते हैं कि वैसा तत्व जो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातु कहलाता है। हम अब जैसे कि कुछ धातु का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जर्मेनियम। तो इस सब के लास्ट में क्या आ रहा है? यम आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? यम आ रहा है। यानी हम एक लाइन में यह भी कह सकते हैं, चौथा डिफिनेशन, कि वे तत्व जिसके अंतिम शब्द में यम आता हो, धातु कहलाते हैं।